नमस्ते सभी को। मेरा नाम सिमरत है और आज हम कहानी की जो कक्षा है आनंदम पाठ्यचर्या की उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कक्षा की शुरुआत से पहले मैं सभी बच्चों से एक चेक इन क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आप सारे एक बारिश की बूंद है, ठीक है। अपने एक हाथ से ऐसे बूंद बना लीजिए। सबको मेरी आवाज साफ समझ आ रही है? ठीक है। अब मान लीजिए आप बादल से अभी अभी निकले हैं, तो आप जो एक ये बूंद है ये किस गति से जमीन तक आएगी वो महसूस कीजिए कि यदि आप ये बूंद है बारिश की और अब बादल से अभी अभी जमीन की तरफ आ रहे हैं तो ये किस गति से नीचे आएगी। किसी की बहुत तेज आ सकती है, किसी की बहुत धीरे 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 आ सकती है, किसी की ऐसे ऐसे करके आ सकती है ना। तो 10 सेकंड का पॉज लें, अपनी बूंद को ऐसी बना के रखें हाथ के साथ और सोचें कि वो किस गति से आएगी। फिर सभी एक साथ करेंगे, ठीक है। रेडी बोलने पे 10 सेकंड जब तक एक बार सोचें। रेडी? ठीक है, सभी एक साथ करेंगे। रेडी सेट गो। ठीक है, चलिए फिर हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आनंदम की कक्षा की शुरुआत माइंडफुल चेक इन से होती है। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब अपनी आंखें बंद कर लें। जो अपनी आंखें बंद करने में सहज महसूस ना कर रहे हो वे नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर जाएं। अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस को महसूस करें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करें। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो घबराएं नहीं, पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर जाएं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं और वे जो नीचे की ओर रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं।
ठीक है, अभी हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने यहाँ से एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको। क्या कोई विद्यार्थी उस कहानी का शीर्षक बता सकता है मुझे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी बताइए मेरा नाम अपना नाम। भाविका है। गुड मॉर्निंग भाविका भाविका। वोरा। गुड मॉर्निंग। जी बताइए, कल जो मैंने कहानी सुनाई थी उसका क्या शीर्षक था? बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। आपको कहानी याद है? यस। आप थोड़ी सी कहानी सुनाओगे मुझे? थोड़ा सा कहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर आपकी कक्षा के बाकी विद्यार्थी उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे तो सभी बच्चों की एक बार कहानी का रिवीजन हो जाएगा। मैम पहले पे एक आदमी होता है जिसका बेटा होता है हम्म। और वो अपने बेटे के लिए हर चीज़ खरीद के देता है। पर वो बहुत हम्म। गरीब होता है, इसलिए वो हम्म। एक दिन उसका बेटा बाइक खरीदने की जिद करता है। हम्म। पर वो उसका पापा बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीद सकूं। तो वो हम्म। गुस्से से बाहर चले जाता है और हम्म। साथ ही साथ अपने पापा के जूते लेकर जाता है और पर्स भी। फिर वो हम्म। करके बाहर जाते ही सीधी बस स्टैंड के पास खड़े हो जाता है। वहाँ पर कई देर से बस नहीं आती, तो वो देखते हैं कि वो अपने जूते पे कि गीले हो रहे हैं उसके जूते। तो वो देखते हैं कि हम्म। 5 छेद हो रखे हैं उसके जूते में। और फिर इसके बाद हम्म। वो उसे कई देर बाद वो सोचता है कि पर्स में कुछ पैसे होंगे। तो वो देखता है कि कहाँ कहाँ हम्म। छुपा रखे हैं पैसे पापा ने। वो देखता है कि उसमें हम्म। फ़ोन की पर्ची है 10,000 की, जो कि उधार पे ले रखा है। और फिर हम्म। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर वो अपने पापा के एक चिट और देखता है जिसमें बाइक अपनी स्कूटी बेचकर वो अपने बाइक खरीदने वाले उसके पापा उस स्कूटी बेच कर बाइक खरीदने वाले होते हैं। तो वो दौड़ के जाता है और अपने पापा से गले लग जाता है और रोने लगता है। मैम इतना ही पता है। और ठीक है, कोई और बच्चा कक्षा का जो कुछ और ऐड करना चाहे इस कहानी में, उसी कक्षा कक्षे। मैम कोई नहीं बोले। ठीक है, थैंक यू भाविका, थैंक यू सो मच। हाँ, जीआईसी बाग वाला से कोई बच्चा शेयर करना चाहता है? नहीं? ठीक है। सो हाँ, जैसे ही वो बच्चा अपने पापा के गले लगता है, सो वो उनको बोलता है कि मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। और वो बोलता है कि मुझे बड़ा आदमी तो बनना है लेकिन आप जैसा। और इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। और हाँ, सो बेसिकली यही थी कहानी। और बीच में उसको जो एक पर्ची मिलती है वो एक हॉबी डे, उसके पापा के ऑफिस में एक फंक्शन हुआ होता है हॉबी डे का। सो उसके पापा ने जो पर्ची पे लिखा होता है कि उनकी हॉबी है नए जूते पहनना। और फिर उसको याद आता है कि पिछले 4 महीने से उसकी मम्मी हर बार पापा की तनख्वाह आने पर बोलती थी कि नए जूते ले लो, नए जूते ले लो, और उसके पापा हंसकर टाल दिया करते थे कि अभी तो यही वाले जूते 6 महीने और चलेंगे, नए जूते क्यों लेने। तो बेसिकली यही थी कहानी। सो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अभी चर्चा के कुछ प्रश्न मैंने आपसे कल पूछे थे, आज उन्हीं प्रश्नों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन होता है? आप थोड़ी देर चिंतन कीजिए इस प्रश्न पर कि आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन है। जीआईसी कलवा घाटी,
कनवा घाटी। बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज आ रहे थे। बच्चों माइक लेके जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अपना नाम बताइए। मैम पूर्विका नेगी। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, बताइए। मैम उस क्या बड़ा दिल उसका होता है, बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों जी की जी भलाई बताइए। करता है और हम्म। जो दूसरों की भलाई करता है और जो दूसरों की परेशानी समझता है, जिस उसका दिल बड़ा होता है, वो बड़ा दिल होता है होता बड़ा है। आदमी। ठीक है, सो आप बड़ा आदमी उसको मानते हो। ठीक है, उसी कक्षा से कोई और विद्यार्थी जो शेयर करना चाहे? बहुत सारे हैंड रेज आ रहे थे, स्पेशली फ्रंट टू रोज से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम नेहा चंद्रा है। गुड मॉर्निंग नेहा जी। मैम बड़ा आदमी वो होता है मैम बड़ा आदमी वो होता हम्म। है जिनके अंदर इंसानियत, अच्छाई और दूसरों के प्रति प्रेम हो। थैंक यू मैम। जिसके अंदर इंसानियत, सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम हो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। किसी और स्कूल से कोई विद्यार्थी? जीआईसी सदर खाल। मैं प्रश्न को पुनः दोहरा देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जब तक हम जीआईसी मनीला से बात करते हैं, जीआईसी मनीला से कोई विद्यार्थी? प्रश्न है कि आप बड़ा आदमी किसे मानते हैं? आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप किसे मानते हो बड़ा आदमी। इसमें कोई उत्तर सही या गलत नहीं है, सब उत्तर सही है। आपको अपने हिसाब से बताना है, तो आप कुछ भी बता सकते हो। आप जिसको मानते हो बड़ा आदमी, आपको वो बताना है। जीआईसी सदर खाल जी, आप वहां से कोई विद्यार्थी शेयर करना चाहे? जी जी, आप मुझे दिख रही हैं, हेलो बताइए। हेलो। हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बड़ा अपना आदमी नाम वो होता है बताओ। जो ईमानदार। हाँ, आरुषि। आरुषि, मैम ठीक बड़ा है। हाँ आदमी जी। वो होता है जो दूसरों जो दूसरों की मदद करता है और ईमानदार होता है। जो दूसरों की मदद करता है और ईमानदार होता है, ना आपके हिसाब से बड़ा आदमी वो होता है। ठीक है, थैंक यू जी। आरुषि। उस कक्षा से कोई और विद्यार्थी वेलकम मैम। जो उत्तर देना चाहे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे हिसाब से बड़ा आदमी वो होता है जो ईमानदार हो और दूसरों की मदद करे। जो ईमानदार हो और दूसरों की मदद करे। आपका नाम? नेहा चंद। नेहा चंद। थैंक यू नेहा। वेलकम मैम। थैंक यू। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको अगर अपने घर की वास्तविक स्थिति पता करनी हो तो आप क्या करोगे? प्रश्न है, आपको अगर अपने घर की वास्तविक स्थिति पता करनी हो तो आप क्या करोगे? हम जैसे कहानी में जो बालक था, उसको लगता था जब उसने अपने पापा का पर्स लिया कि उसके अंदर तो डायरी होगी जिसमें सारा हिसाब होगा कि पापा ने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे बचा कर रखे हुए हैं। लेकिन वो तो जब उसने वो पर्चियां खोली तब उसको पता चला कि वास्तविक में स्थिति क्या है। सो वैसे ही अगर आपको अपने घर की वास्तविक स्थिति पता करनी हो तो आप क्या करोगे, या आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि हाँ, आपको वास्तविक स्थिति जो है घर की वो पता चल जाएगी।
हाँ, GGIC अंचोली। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताइए। मैम माय नेम इज निकिता ठाकुर। गुड निकिता मॉर्निंग ठाकुर। निकिता। गुड मॉर्निंग। जी बताइए। मैम पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पापा कहाँ से हमारे पापा की कितनी सैलरी है और वो हमारे लिए कैसे चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, तभी हमें पता लगेगा कि हम हमारी चीज़ें हमारे घर में क्या वास्तविक स्थिति है। ठीक है ठीक है, थैंक यू निकिता। थैंक यू मैम। उसी क्लास से कोई और विद्यार्थी जो शेयर करना चाहे अपना रिस्पॉन्स? ठीक है, फिर हम दूसरे स्कूल की ओर बढ़ते हैं। GIC सफदर खाल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हम मम्मी पापा से पूछेंगे। आप मम्मी पापा से क्या पूछोगे? कि मुझे कुछ खरीदना, अगर खरीदेंगे तो ठीक है, और नहीं खरीदेंगे तो वास्तविक स्थिति खराब है। ना आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो आप उनसे पूछोगे, और अगर वो खरीद देंगे तो ठीक है, अगर नहीं खरीद के देंगे तो वास्तविक स्थिति खराब है। लेकिन इसमें ये भी है ना कि अगर मान लो कि आप जो उनसे मांग रहे हो शायद आपको उसकी जरूरत ना हो, या हर बार, उस पे भी डिपेंड करेगा ना कि आप उनसे क्या मांग रहे हो। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हाँ, अभी आप इस वाले प्रश्न पे थोड़ा सा और चिंतन करो, और क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? एक तो ये है कि आप उनसे कुछ मांगोगे, और यदि वो आपको मना कर देंगे मतलब वास्तविक स्थिति में कुछ है। अब मम्मी पापा दोनों से पूछोगे? हाँ जी। ठीक है ठीक है। GIC बड़कोट। GGIC बड़कोट। कोई भी विद्यार्थी जो शेयर करना चाहे? मैम जी आवाज आ रही है? जी जी एक जी, बार अच्छे फिर से से। क्वेश्चन रिपीट। हाँ ठीक है। गुड तो मॉर्निंग अगर मैम। आप, गुड मॉर्निंग, अगर आपको अपने घर की वास्तविक स्थिति पता करनी हो तो आप क्या क्या या कैसे करके अपने घर की वास्तविक स्थिति पता कर सकते हो? मैम अगर हम अपनी घर की वास्तविक स्थिति पता करेंगे तो हम अपनी घर की आर्थिक स्थिति को देखकर करेंगे कि हमारे घर पे हर महीने अगर हम किसी चीज से मम्मी पापा से कुछ चीज लेंगे, अगर वो दे देंगे तब तो सही है कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति सही है। अगर नहीं देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। वेलकम मैम। माय नेम इज आंचल राठौर। आंचल, थैंक यू आंचल। वेलकम मैम। GIC मौलधार। कोई विद्यार्थी शेयर करना चाहे वहां से? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज निखिल। गुड मॉर्निंग निखिल जी, बताइए। मैम मैम मेरे मम्मी पापा मैम मेरे लिए सब कुछ करते हैं, ओके। तो फिर मुझे लगता है वो मेरे मम्मी पापा ठीक ठाक है। मेरे मम्मी अच्छा पापा कमाते हैं मेरे लिए, तो नहीं कमाते हैं ठीक तो है। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ मैम, बस। अच्छा ठीक है, थैंक यू निखिल। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आपने कभी किसी से प्रभावित होकर अपने माता पिता से किसी वस्तु की मांग की है?
यदि हाँ, तो वो क्या वस्तु थी, उसका आपको उदाहरण देना है। GGIC बड़कोट जी। मैं प्रश्न को एक बार दोहरा देती हूँ। क्या आपने गुड कभी किसी मॉर्निंग से मैम। प्रभावित होकर। गुड मॉर्निंग जी। मैम माय नेम इज नैना राणा। गुड मॉर्निंग नैना जी, बताइए। मैम मैंने अपने मम्मी पापा से साइकिल की मांग की थी। आपके किसी और के पास आपने साइकिल देखी थी तब उसकी मांग की थी? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद जब आपने मांग की तो उसके बाद क्या हुआ था? मैम जब हमने बोला कि पापा हमें साइकिल चाहिए, फिर पापा ने बोला कि अभी सैलरी नहीं आई है, जब सैलरी आ जाएगी तब तेरे ला देंगे मतलब। फिर आपको साइकिल मिली? नो मैम, अगले महीने ठीक है। मिलेगी मैम। अच्छा, अभी अभी रिसेंट की बात है ये। ठीक है, ठीक है। यस मैम। कोई और विद्यार्थी जो उस थैंक यू कक्षा मैम। से शेयर करना चाहे? GIC ग्वालदाम। उससे पहले हम बड़कोट, आप एक मिनट बेटा रुक जाओ, हम एक बार GIC ग्वालदाम से बात करते हैं, हम वापस आते हैं आपकी तरफ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, बताइए। ऑनलाइन क्लास के लिए फोन चाहिए था। अच्छा, आपको ऑनलाइन क्लास के लिए फोन चाहिए था। उसके बाद फिर क्या हुआ? फोन मिला और ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ी, इससे मेरी अच्छी पढ़ाई हुई। ठीक है, थैंक यू। GGIC बड़कोट जी, कोई और विद्यार्थी भी शेयर करना चाहती थी वहां से? जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, माय बताइए। नेम इज तनिषा प्रधान। गुड मॉर्निंग तनीषा जी। मैम अपने मम्मी पापा से मांग की थी मैम कि हमें हमारे लिए मैम बैडमिंटन है मैम, तो मम्मी ने कहा मैम कि 2-3 दिन बाद आएंगे मैम। पर पापा ने अच्छा, बोला मैम जब सैलरी आ जाएगी तब दे देंगे मैम, आपको दिला देंगे मैम। तो आपने बैडमिंटन रैकेट किसके पास देखा था? अपने दोस्तों के पास देखा था मैम, हमने सारे दोस्तों के पास मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या जीवन में सफलता पाने के लिए महंगा मोबाइल, महंगी वस्तुएं, महंगी घड़ी, इन सब की आवश्यकता होती है? GIC पबाऊ, किसी बच्चे का हैंड रेज आ रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। मैम ऐसी चीजों की मैम जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? मैम अगर बुद्धि है तो मैम, दिमाग है तो मैम सब हो जाएगा। अगर दिमाग है तो सब हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। थैंक यू। अपना नाम बताइए। मैम कीर्तिकांत। कीर्तिकांत, थैंक यू कीर्तिकांत। उसी कक्षा से कोई थैंक यू और मैम। विद्यार्थी जो शेयर करना चाहे कि उनके हिसाब से क्या होता होगा? प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए महंगी वस्तुएं जैसे महंगी घड़ी और भी आदि ऐसी चीजें, उनकी आवश्यकता होती है सफलता पाने के लिए?
मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अपना नाम बताइए। मैम लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह, ठीक है। गुड मॉर्निंग लक्ष्य जी, बताइए। मैम कभी कभी होती है मैम, जैसे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में आपको किस महंगी वस्तु की जरूरत पड़ी थी? मैम जैसे फोन की, मैम पीसी की वगैरह वगैरह, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो लॉकडाउन के टाइम अगर आपके पास फोन ना होता तो फिर क्या होता? आपको क्या लगता है कि उससे आपको सफलता किस चीज में नहीं मिलती? मैम पढ़ाई रुक जाती मैम। आपकी पढ़ाई रुक जाती। तो कभी कभी आपके हिसाब से महंगी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू लक्ष्य। थैंक यू मैम। हम जीजीआईसी बड़कोट से हैंड रेज आ रहा था, वहां से कोई विद्यार्थी शेयर करना चाहते हैं? माय नेम इज आसिका मैम। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कभी कभी होती है मैम, जैसे घड़ी टाइम देखने के लिए, फ़ोन मैम कभी काम करने के लिए, जैसे स्कूल से काम मिलता है मैम कि फ़ोन से सर्च करके आओ कि इसका उत्तर क्या है। और मैम कभी कभी साइकिल की ज़रूरत भी पड़ती है मैम, जैसे कहीं जाना है, बाजार जाना है मैम, ऐसे। थैंक यू मैम। थैंक यू अर्तिका। जीआईसी नारायण नागा, वहां से कोई विद्यार्थी शेयर करना चाहते हैं? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम बेटा थोड़ा काजल है। कैमरा ऊपर कर लो। हाँ मैम मेरा नाम काजल है। जी जी। सर मैम मैं सफलता पाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। हमें पढ़ाई से भी सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, आप पढ़ाई से भी सफलता पा सकते हो। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, थोड़ा सा फिर से दोहराएंगे अपना उत्तर? यस मैम। मैम मैं ये जी कहना चाहती हूँ, हमें सफलता पाने के लिए इंटरनेट इन सब की आवश्यकता है। शिक्षा पा हम्म। और सफलता। ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई और विद्यार्थी जीआईसी नारायण नागा से जो शेयर करना चाहे? जीआईसी नारायण नागा में जो भी शिक्षक मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो थोड़ा कैमरा है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर। एक्चुअली व्यू जो है वो अच्छे से आ नहीं रहा है। जी 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 जी, थैंक यू सर। जी जी बेटा बताओ। माइक ऑन नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही आवाज।
हेलो। जी जी सर, अब आ रही है आवाज। नहीं आ रही आवाज अभी भी। ठीक है, जब तक हम जीआईसी कर्णप्रयाग से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जी बताइए। मैम मेरा नाम तनुजा है। गुड मॉर्निंग तनुजा। मैम हमें महंगी चीज़ों की मैम ज़रूरत तभी पड़ती है मैम जब लॉकडाउन लगता है। मैम जैसे कि हमें फ़ोन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है मैम लॉकडाउन में। मैम फ़ोन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ज़्यादा मैम क्योंकि मैम उससे हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। मैम हम उससे पढ़ाई करते हैं और मैम इसीलिए मैम हमें महंगी से महंगी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थैंक यू तनुजा। ठीक है, तो हम अगले Thank you, प्रश्न ma'am. की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी के बारे में बिना पूरी बात जाने कोई धारणा बना ली हो और बाद में वो गलत साबित हुई हो, तब आपने क्या किया? प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में कोई गलत धारणा बनाई हो और वह धारणा बाद में गलत साबित हुई हो, और फिर आपने क्या किया? जीआईसी कर्णप्रयाग से जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। जी जी मैम, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जी बताइए। मैम मैम जब अगर मैम हमने किसी को गलत साबित किया हो मैम अगर वो गलत नहीं हुआ हो तो मैम हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और मैम हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और इसीलिए मैम हम जैसे हम किसी को भी गलत साबित करते हैं मैम तो अगर किसी को गलत साबित करना है मैम तो मैम पहले उसके बारे में पता करना चाहिए मैम तभी उसे गलत साबित करना चाहिए हमें। जी, आपके साथ मैम ऐसा थैंक यू। अभी मैं एक और प्रश्न पूछूं आपसे? जी मैम। जी, आपको ना ऐसा कोई उदाहरण देना है जब आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि आपने बिना पूरी बात जाने कोई धारणा बनाई थी और फिर आपको पता चला, जब आपको पूरी बात का मतलब पूरी बात का पता चला कि अरे ये तो मैंने गलत धारणा बनाई थी। मैम ऐसा हुआ कभी है हुआ आपके मैम साथ? हमारे साथ। हाँ जी जी, मैम। आप बताना चाहोगे क्या हुआ था? यस मैम। जी मैम बताओ। एक बार मैंने अपनी मैम मेरी दीदी है मैम उसने वो मैम बार बार फोन नहीं पे रहती थी और मैम जब मेरे को मैम पहले मैंने सीधा मम्मी के पास कहा मैम तब जब मम्मी ने उसे डांटा मैम फिर मेरे को पता चला मैम वो कि फोन पे मैम कुछ नहीं करती मैम खाली फोन पे मैम वो करती है मैम अपने दोस्तों के साथ रहती है और मैम लोगों के मैम ग्रुप ही चेक करती है मैम देखती है कोई गलत नंबर हो मैम तो वही देखती है मैम और तब मेरे को मैम बहुत शर्मिंदा होना पड़ा मैम मेरे फिर मैम थैंक यू। थैंक यू। कोई और विद्यार्थी जो शेयर करना चाहे? जीआईसी धौलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जी बताइए।
मेरा नाम खुशी है। जी, गुड मॉर्निंग खुशी। जी बताइए। मेरी एक दोस्त थी, मैंने उसके बारे में धारणा बनाई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर क्या सोचा था हुआ? कि वो बहुत गंदी है, मारती है, फिर हम्म। गाली भी देती है, ऐसे ऐसे सोचा था। फिर जब हम्म। मैंने उससे बात की तो वो गलत था। फिर तो मैंने आपने जो उससे सुना माफी था वो मांगी। गलत था। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मतलब आपने जब उससे बात की, फिर आपको पता चला कि वो गलत था, उसके बाद फिर कुछ हुआ? उसके आगे कुछ और? फिर मैंने उनसे माफी मांगी। आपने उससे माफी मांगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम कक्षा के अंत की तरफ है। ये कहानी थी बड़ा आदमी। हमने उसी के चर्चा और चिंतन के प्रश्नों पर डिस्कशन किया। यदि किसी कारणवश किसी तकनीकी समस्या की वजह से कोई विद्यार्थी कुछ शेयर करना चाहते हो और नहीं शेयर कर पाए हो, तो मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप फीडबैक फॉर्म में उस छात्र के नाम के साथ वो क्या बताना चाहते थे, आप वो टाइप करके हमें भेज सकते हैं। तो उससे उनके जो भी उनके विचार थे वो हम तक पहुंच जाएंगे। और जो आपका अभिव्यक्ति दिवस के लिए जो शनिवार को है, उसके लिए जो अभी मूल्य है वो है साहस। इस हफ्ते के लिए शनिवार के लिए जो प्रश्न है वो है, क्या आप साहसी हैं? ऐसी कोई घटना साझा कीजिए जहां आपने स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति या पर्यावरण के प्रति साहस दिखाया हो। सभी बच्चे इस प्रश्न के बारे में विचार करें, चिंतन करें और शनिवार को अभिव्यक्ति दिवस वाले दिन इस पर चर्चा होगी। यदि कोई विद्यार्थी चाहे कि वो मौखिक अभिव्यक्ति की बजाय अपना कुछ ड्रॉ करके या कुछ लिख के अपना विचार साझा करने चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो हम एक माध्यम देख लेंगे कि वो आपने जो भी लिखा होगा वो या ड्रॉ किया होगा वो हम तक कैसे पहुंचेगा। तो आप स्वतंत्र फील करें अपने विचार शेयर करने के लिए अभिव्यक्ति दिवस के प्रश्न के लिए। मैं पुनः एक बार प्रश्न दोहरा देती हूँ, क्या आप साहसी हैं? ऐसी कोई घटना साझा कीजिए जिसमें आपने स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति या पर्यावरण के प्रति साहस दिखाया हो। इसके बारे में हम विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे सैटरडे को। अभी हम माइंडफुल चेकआउट की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप आंखें बंद कर लें। यदि कोई विद्यार्थी आंखें बंद करने में असहज महसूस कर रहे हो, वे नीचे की ओर भी देख सकते हैं। आज आपने जो भी किया उसे एक बार अपने मन में दोहराएं। आज आपने जो भी किया उसे एक बार अपने मन में दोहराएं। हमने कक्षा की शुरुआत कैसे की और वो कक्षा आगे कैसे बढ़ी, हमने किन प्रश्नों पर अपने विचार सोचे, शेयर किए, आप वे सब सोचें। आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, वो प्रश्न सुनते हुए कौन सी घटनाएं याद आ रही थी, आप उन सबको अपने मन में दोहराएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं और वे जो नीचे की ओर देख रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल फिर से हम मिलते हैं आनंदम कक्षा में। कल गतिविधि की कक्षा होगी और मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगी, अभी आपकी स्क्रीन पे आज का फीडबैक फॉर्म दिखाई देगा, वो सेम ही है, आप उसको प्लीज फिल करें। और यदि कोई विद्यार्थी कुछ अपने विचार साझा करना चाहते थे और किसी समस्या की वजह से नहीं कर पाए, तो प्लीज आप उसमें वो फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।